दोस्तों, गुजरवा की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो हिंदी की होगी, जिसमें हम आज मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके साथ ही पेट के लिए प्रैक्टिस लगातार डाले जा रहे हैं, तो उसको जरूर चेकआउट करें। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए होगा अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है, जो कहलाता है ऑप्शन बी अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहेंगे, तो उसे कहेंगे ऑप्शन सी अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहेंगे, तो उसे कहेंगे ऑप्शन डी अगोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सकता हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे ऑप्शन बी अजेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रथम गिना जाने वाला कहलाता है, तो कहलाता है ऑप्शन डी अग्रगण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे कहेंगे आशु कवि। ऑप्शन सी आशु कवि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा आद्योपांत। ऑप्शन सी आद्योपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे मापा ना जा सकता हो, जिसे मापा ना जा सकता हो वो कहलाता है, तो कहलाता है ऑप्शन डी अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत उक्ति को कहते हैं, तो इसे कहते हैं ऑप्शन ए अनुश्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहेंगे, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे कहेंगे, तो उसे कहेंगे ऑप्शन ए असूर्य पश्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है ऑप्शन बी अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला ये है ऑप्शन डी अपव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों को कहते हैं, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों को कहते हैं, उसे कहते हैं ऑप्शन डी अधो हस्ताक्षर कर्ता। ऑप्शन डी अधो हस्ताक्षर कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात बिल्कुल ना होना तो कहलाता है अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है ऑप्शन डी अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है ऑप्शन डी अधिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाएगा, जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाएगा, तो कहलाएगा ऑप्शन सी अनुरक्त। अगला क्वेश्चन है, बहुत दान देने वाले को कहेंगे, बहुत दान देने वाले को कहेंगे ऑप्शन बी औढ़र दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे ऑप्शन डी आशुतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों
उसे कहते हैं ऑप्शन बी अजानुबाहु। ऑप्शन बी अजानुबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय का अर्थ होता है, आग्नेय का अर्थ जो होता है वो होता है जिसे सूंघा ना जा सके। ऑप्शन सी, जिसे सूंघा ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है। तो जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है ऑप्शन बी ईप्सित। जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है ऑप्शन बी ईप्सित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो कहलाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वह कहलाएगा ऑप्शन डी इंद्रजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है, तो कहलाता है इतिवृत्त। ऑप्शन ए इतिवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहते हैं। जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। ऑप्शन डी उभयनिष्ठ। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है इंद्रजालिक। ऑप्शन बी इंद्रजालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं। तो धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं औरस। ऑप्शन बी औरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटों से भरा हुआ कहलाता है। तो कांटों से भरा हुआ कहलाता है ऑप्शन डी कंठ काकीर्ण। ऑप्शन डी कंठ काकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं। अपने ही कुल को नाशक को कहते हैं ऑप्शन डी कुलांगार। ऑप्शन डी कुलांगार। अगला क्वेश्चन है, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं, तो कहते हैं ऑप्शन सी कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन सी कुशाग्र बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है ऑप्शन डी शुद्धोधन। अगला क्वेश्चन है, उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है। तो होता है ऑप्शन डी कृतज्ञ। उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति होता है ऑप्शन डी कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, जो कहलाता है ऑप्शन ए ऑप्शन ए कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं। गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए गांगेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय कहलाता है। सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय कहलाता है, तो कहलाता है ऑप्शन बी गोधूली। ऑप्शन बी गोधूली। अगला क्वेश्चन है, चक्र धारण करने वाला होता है। चक्र धारण करने वाला होता है, तो यह होता है चक्रधर। ऑप्शन डी चक्रधर। अगला क्वेश्चन है, जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं ऑप्शन बी ऑप्शन ए चतुष्पद। जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें कहते हैं चतुष्पद। अगला क्वेश्चन है, दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है। तो दूसरों के दोष देने वाला कहलाता है ऑप्शन सी छिद्रान्वेषी। दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषी। अगला क्वेश्चन है,
जीने की इच्छा को कहते हैं, तो जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। जीने की इच्छा, ऑप्शन सी जिजीविषा। अगला क्वेश्चन है, जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है, तो जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिगीषु। ऑप्शन बी जिगीषु। अगला क्वेश्चन है, भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, तो भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं ऑप्शन डी जिघत्सु। भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं ऑप्शन डी जिघत्सु। अगला क्वेश्चन है, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं ऑप्शन डी तीर्तिसु। ऑप्शन डी तीर्तिसु। अगला क्वेश्चन है, दोनों भवों का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है, तो दोनों भवों का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है ऑप्शन बी त्रिकूट। अगला क्वेश्चन है, स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करें कहलाती है, तो कहलाती है ऑप्शन ए दुर्भगा। स्त्री जिसे स्वामी प्रेम न करे ये कहलाती है दुर्भगा। ऑप्शन ए दुर्भगा। अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से समझ में आता है उसे कहते हैं ऑप्शन ए दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे कहते हैं दुर्बोध। अगला क्वेश्चन है, मुश्किल से खाया जाने वाला कहलाता है, मुश्किल से खाया जाने वाला कहलाता है ऑप्शन ए दुर्भेज। अगला क्वेश्चन है, जंगल में लगी आग कहलाती है, जंगल में लगी आग कहलाती है दावानल। ऑप्शन बी दावानल। अगला क्वेश्चन है, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं ऑप्शन डी दामोदर। अगला क्वेश्चन है, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है, तो कहलाता है ऑप्शन सी धीरोदत्त। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है धीरोदत्त। अगला क्वेश्चन है, जिसकी कोई इच्छा ना हो कहलाता है, जिसकी कोई इच्छा ना हो कहलाता है ऑप्शन सी निष्प्रह। अगला क्वेश्चन है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है, तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। ऑप्शन ए नेपथ्य। अगला क्वेश्चन है, नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है, नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है ऑप्शन सी पटाक्षेप। ऑप्शन सी पटाक्षेप। अगला क्वेश्चन है, पूछने के योग्य को कहेंगे, तो पूछने के योग्य को कहेंगे प्रष्टव्य। ऑप्शन ए प्रष्टव्य। अगला क्वेश्चन है, एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए होगा ऑप्शन ए संस्मरण। एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द होगा संस्मरण। अगला क्वेश्चन है, पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है, तो पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है पिपासु। ऑप्शन सी पिपासु। अगला क्वेश्चन है, पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहेंगे, तो कहेंगे ऑप्शन सी परित्यक्ता। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहेंगे परित्यक्ता। अगला क्वेश्चन है, जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे कहा जाता है, जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे कहा जाता है सव्यसाची। ऑप्शन बी सव्यसाची। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है प्रयोजनीय। प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है ऑप्शन सी प्रयोजनीय।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं कहेंगे। तो प्रतिकार करने वाले की इच्छा रखने वाले को कहेंगे ऑप्शन सी प्रतिचिकीर्षा। प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहेंगे प्रतिचिकीर्षा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की तीन ओर पानी वाला स्थान कहलाता है, तो कहलाता है प्रायद्वीप। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान कहलाता है प्रायद्वीप। निर्देश है, प्रश्न संख्या 61 से 70 नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए वाक्यांश के बदले एक शब्द के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन है, धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाता है ऑप्शन ए अंतरिक्ष। अगला क्वेश्चन है, जिसे गिनना असंभव हो, तो है अनगिनत। जिसे गिनना असंभव हो, अनगिनत। अगला क्वेश्चन है, जो नियमानुकूल न हो। जो नियमानुकूल न हो, तो यह है ऑप्शन बी अनियमित। जो नियमानुकूल न हो, अनियमित। अगला है, जिसकी उपमा ना की जा सके। जिसकी उपमा ना की जा सके, तो यह होगा ऑप्शन सी अनुपम। अगला है, जो पढ़ा ना जा सके। जो पढ़ा ना जा सके, तो होगा ऑप्शन ए अपठनीय। अगला क्वेश्चन है, जिसमें सामर्थ्य ना हो। जिसमें सामर्थ्य ना हो होगा ऑप्शन बी असमर्थ। अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। तो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होगा अंतेवासी। ऑप्शन ए अंतेवासी। आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित, तो ये कहलाएगा ऑप्शन ए आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन है, इंद्रियों से संबंधित। तो इंद्रियों से संबंधित होगा इंद्रिक। ऑप्शन बी इंद्रिक। अगला क्वेश्चन है, जो कहा गया है। तो कहा गया है के लिए शब्द होगा कथित। ऑप्शन बी कथित। निर्देश है, प्रश्न संख्या 71 से 82 दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, जिसको प्राप्त न किया जा सके। जिसको प्राप्त न किया जा सके, तो होगा ऑप्शन डी दुष्प्राप्य। जिसको प्राप्त न किया जा सके, तो होगा दुष्प्राप्य। अगला क्वेश्चन है, मन को आनंदित करने वाला। मन को आनंदित करने वाला होगा ऑप्शन डी मनोरंजक। मन को आनंदित करने वाला ऑप्शन डी मनोरंजक। अगला को है, समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग कहलाएगी बड़वाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि। अगला क्वेश्चन है, जो संविधान के प्रतिकूल हो। जो संविधान के प्रतिकूल हो, तो होगा ऑप्शन बी असंवैधानिक। जो संविधान के प्रतिकूल हो, वो होगा असंवैधानिक। अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, तो ये होगा ऑप्शन है दुर्भेद्य। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, दुर्भेद्य। अगला है, आदि से अंत तक। आदि से अंत तक के लिए शब्द होगा ऑप्शन ए आदंत। आदि से अंत तक आदंत। अगला है, तेज चलने वाला। तो तेज चलने वाला के लिए शब्द होगा द्रुतगामी। ऑप्शन डी द्रुतगामी। अगला क्वेश्चन है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला ऑप्शन बी
निस्वार्थी। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए शब्द होगा निस्वार्थी। अगला है किसी की सहायता करने वाला, तो किसी की सहायता करने वाला होगा ऑप्शन बी सहायक। अगला क्वेश्चन है जिसका निवारण करना कठिन हो, जिसका निवारण करना कठिन हो तो उसके लिए होगा शब्द अनिवार्य, ऑप्शन ए अनिवार्य। अगला क्वेश्चन है आशा जगाने वाला, तो होगा आशाजनक, आशा जगाने वाला आशाजनक। अगला क्वेश्चन है जो सबके लिए हो, तो उसके लिए होगा ऑप्शन ए सार्वजनिक, जो सबके लिए हो के लिए एक शब्द होगा सार्वजनिक। तो आज के क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।